श्री कृष्ण। आदरणीय सभी विद्वत जनों के चरणों में प्रणाम। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धृताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भ जनना गोपी गृहे वर्धनम् माया पूजन जीवतापहरण गोवर्धनोद्धारिणम् कंसस्तेन कौरवादिहनन कुन्तीसुतपालनम् एतत् श्रीपुराणभागवतं कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। आराधना रुमाल दे दो, रुमाल या तौलिया। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय, श्री शिव शक्ति परिवार की जय, सभी विद्वत जन महात्मन की जय, सभी ब्राह्मण की जय, सभी संत समाज की जय। बड़े ही आनंद का विषय है। आज भगवान की श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराते हुए आज षष्ठम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और षष्ठम दिन में प्रवेश करते हुए ऐसे आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रभु ने जीवन का सबसे बड़ा जो है सार, सबसे बड़ा जो है कृपा, सबसे बड़ा आशीर्वाद प्रदान कर दिया हो। इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं, इससे बड़ा कोई जो है कोई कृपा नहीं। प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा कर दी है, ऐसा लग रहा है कि संपूर्ण ऐश्वर्य का स्वामी बना दिया है। तो आज षष्ठम दिन में प्रवेश करते हुए मैं पंडित किशन शास्त्री जी आप सभी के ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी विद्वत जनों को प्रणाम करते हुए और विशेष रूप से श्री शिव शक्ति परिवार को प्रणाम करते हुए, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी जो है कृपा से, जिनकी जो है संकल्प से जो है हम सभी को एकत्रित होकर के प्रभु के कथामृत का पान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और आप भी एक ऐसी जगह से हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी कथाएं, बड़े बड़े सत्संग नैमिषारण्य क्षेत्र से
तो ये तो बड़ा ही दुर्लभ है कि इतने महान संतों के बीच में, इतने महान जो है प्रभु के चरणों के बीच में, इतने भक्तों के बीच में आनंद की वर्षा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बड़े ही आनंद का विषय है, बड़ी ही कृपा का विषय है कि आप लोगों की इतनी कृपा भक्ति, आप लोगों का इतना आशीर्वाद, आप लोगों को इतनी जो है भगवान की लीलाओं का अनुसरण कराते हुए बड़े ही आनंद की अनुभूति हो रही है। आज षष्ठम दिन में प्रवेश करते हुए भगवान की कथा में देखिए, कई बार मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कथा से ज़्यादा मैंने ज्ञान की चर्चा कर दी, कथा से ज़्यादा मैंने सत्संग की चर्चा कर दी, कथा से ज़्यादा मैंने जो है संसार के क्रियाकलापों की चर्चा कर दी। लेकिन मैं आप सबसे ये सत्य कहता हूँ, इसमें मैं कोई दो राय मेरी नहीं है कि जो भी मैंने आपसे ज्ञान की चर्चा की है, जो भी आप सभी से मैंने सत्संग की चर्चा की है, जो भी आप सभी से मैंने कथा अमृत के रस की चर्चा की है, ये सब कुछ मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। जो भी कथा, जो भी सत्संग मैंने आप सभी के साथ में जो है करने का अवसर प्राप्त हुआ है, ये सब मेरे आत्मा में बैठे हुए प्रभु के संदेश के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये मैंने जो है कहीं पर जो है ग्रहण नहीं किया है, कहीं पर पढ़ा नहीं है। ये जो मेरे अंतरात्मा की जो बातें थी, जो सत्संग था, वही सब कुछ आपके सामने निवेदित कर दिया है। और सत्यता में देखा जाए तो व्यक्ति जितना पढ़ करके, सुन करके और जितना जो है देख करके ग्रहण करता है, उससे कहीं ज़्यादा अपने अंतरात्मा में द्वंद्व करता हुआ, अपने आत्मा के आत्मा राम में विचरण करता हुआ, जो उसके आत्मा में जो बातें जो है होती हैं, वही बातें जो है सत्संग के द्वारा जो है हम सभी को ज्ञात होती है। क्योंकि कहा गया है कि आत्मा सो परमात्मा, कि यानी कि हमारी आत्मा का ही दूसरा नाम परमात्मा है और परमात्मा का ही दूसरा नाम आत्मा है। तो आत्मा के द्वारा, कहते नहीं, दिल एक मंदिर है, मन एक मंदिर है। तो हमारे मन में जो बातें होती हैं, जो विचार होते हैं, जो विचारों को करने की प्रेरणा की जो शक्ति प्राप्त होती है, वही जो है मुख से वाणी के द्वारा जो है भगवान कथा अमृत का रसपान कराते हुए उस कथा का जो है रसास्वादन कराने लगते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, लेकिन मैंने आज जो है प्रयास किया कि प्रभु आपके कथा की भी चर्चा हो जाए तो कितने आनंद की बात है, आपकी कथा के रसामृत का पान हो जाए तो कितने आनंद की बात है। प्रभु आप ज्ञान तो प्रदान करते हैं, पर आपकी लीलाओं का अनुसरण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो कितने आनंद की बात है, कितने आनंद का विषय है। ऐसा मेरे मन में जो है, मुझे ऐसा लगता था। तो आज जो है भगवान की कथा के बारे में प्रवेश करते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में प्रवेश करते हैं। और आज की कथा में जो है श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्यदेव का बहुत ही बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न हो करके उसके मित्र बन गए थे। उन्होंने उसको स्कंतक मणि दे दी थी। तो सत्राजित एक दिन उस मणि को अपने गले में पहन करके द्वारकापुरी आए, और द्वारकापुरी में आ करके उन्होंने उस मणि के तेजस्विता के कारण लोग उसे ठीक से पहचान न सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये सूर्य देव नहीं, सत्राजित है। सत्राजित को जब भगवान श्री कृष्ण से उस स्कंतक मणि की महिमा मालूम हुई, तब उसने उस मणि को ठाकुर जी की सेवा में सिंहासन पर विराजमान कर दिया। परीक्षित, वो मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती थी, और जहाँ भी ये पूजित होकर के रहती थी, वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक तथा मायावी उपद्रव आदि का कोई अशुभ प्रभाव नहीं होता था। एक दिन क्या हुआ कि उस मणि को अपने गले में धारण करके घोड़े पर सवार होकर के वन में शिकार खेलने पहुँचे। वहाँ ऋक्षराज ने उसे मार डाला।
उन्होंने उस चमकीली वस्तु को जान करके अपनी गुफा में ले जा करके रख दिया। वहाँ पर उस मणि से उनके बच्चे खेलते रहे। सत्राजित ने देखा कि उसका भाई प्रसेन अभी तक नहीं आया। तब उसके मन में विविध प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो गईं। वो कहने लगा, बहुत कुछ संभव है कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा कर वो मणि प्राप्त कर ली होगी। श्याम सुंदर भगवान की लीला ही अद्भुत होती है। भगवान की लीला ही जो है प्रेरणादायक होती है और वे अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए कृपा किया करते हैं। अब देखिए, भगवान की लीला ही थी कि भगवान ने ऐसी जो है लीला प्रदान की और जो है श्याम सुंदर, तो फिर लोगों के द्वारा जब ये समाचार प्राप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर ऋक्षराज जामवंत पर कृपा करके रामावतार में जामवंत जी की बड़ी इच्छा थी कि प्रभु के साथ द्वंद्व युद्ध किया जाए, तो द्वंद्व युद्ध की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए चल दिए। इधर द्वारकावासी आदि प्रमुख और पूर्ववासियों ने इस कलंक को धो बहाने के लिए वन में जंगलों में ढूंढना शुरू किया और भगवान ने उनसे गृह युद्ध किया, उनसे ऋक्षराज जामवंत के साथ गृह युद्ध किया। तब ऋक्षराज जामवंत ने क्या कहा, जाने त्वं सर्वभूतानां प्राण ओजो सहो बलम विष्णु पुराण पुरुषम प्रभु विष्णु मधीश्वरम। हे प्रभु, मैं जान गया कि आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, समस्त पुराणों के रक्षक, पुराण पुरुष भगवान नारायण हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। यथेसु दुत्कलितम रोष कटाक्ष है। हे प्रभु, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर के तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र में रहने वाले बड़े बड़े नाग, घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब उसके बाद में सेतु कृता स्वयसा उज्ज्वलिता चलंकः, अर्थात हे प्रभु, तब आपने उस पर सेतु बांध करके सुंदर यश की अभिलाष स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। और इस तरीके से जो है जब ऋक्षराज जामवंत ने भगवान को पहचान लिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर कमल के द्वारा जामवंत के शरीर पर हाथ फेरा। उससे जामवंत की सारी थकावट मिट गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय भक्त जामवंत जी, हम मणि के लिए ही आपकी गुफा में आए थे। इस मणि के द्वारा ही मैं अपने पर लगे हुए झूठे कलंक को मिटा सकता हूँ। जामवंत जी का हृदय प्रेम के उद्रेक से भर गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की समयोजित पूजा की और वो मणि अपनी कन्या जामवंती भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दी। तो इस तरीके से जो है तब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के साथ विधिवत पाणी ग्रहण कर लिया और सत्राजित से कहा कि हम स्कंतक मणि नहीं लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए ये मणि आपके पास ही रहनी चाहिए। वयम चा फल भागिनः, हम तो उसके फल अर्थात उसके निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, आप हमें वही दे दिया करें। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों प्रकार की कथाओं का वर्णन मिलता है। जिस तरीके से कल भगवान ने गोवर्धन लीला धारण किया, कंस का उद्धार किया और जो है उसके बाद में जो है जरासंध आदि का जो है उद्धार किया। आगे की कथा में जैसे कहते हैं कि स्कंतक हरण के बारे में, शतधन्वा का उद्धार और अक्रूर जी का फिर द्वारिका आना और भगवान श्री कृष्ण के अन्यान्य विवाह एवं भौमासुर का उद्धार भगवान की लीलाओं की कथा में आता है। श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद। देखिए, कथा सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के पिता और ज्ञानदाता गुरु भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ विराजमान थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि थोड़ी सी लीला कर देनी चाहिए। तो जो है और कुछ ऐसा भी कहते हैं कि उन्हें रुक्मिणी जी पंखा झल रही थी। भगवान श्री कृष्ण जी ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि रुक्मिणी जी मेरी परायण है, मेरी अनन्य प्रेयसी हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, जो बड़े ही महानुभाव श्रीमान हैं और वे भी तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे भाई और पिता भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे, किंतु तुमने सिर्फ मुझसे विवाह किया। तुम उन्हें छोड़कर मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार भी तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। तुमने ऐसा क्यों किया?
हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं और बड़े बड़े बलवानों से हमने वैर बांध लिया है, तब राज्य सिंहासन के अधिकार से भी प्रायः हम लोग वंचित ही हैं। जो स्त्री हमारे जैसे लोगों से अथवा हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती है, वो प्रायः दुख और क्लेश ही पाती है। निष्किंचनाम वयम शस निष्किंचनाम जनप्रिया, हम तो सदा के ही अकिंचन हैं, ना तो हमारे पास कभी कुछ था और ना कुछ रहेगा। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम ही करते हैं। तस्मात् प्रायेण न हयाढ्यम माँ भजन्ति सुमध्य में, यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते, निश्चय ही हम उदासीन हैं। अतः हम स्त्री संतान और धन के लुलुप नहीं हैं, निष्क्रिय और देह गेह से संबंध रहित होकर के दीप शिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम है कृतकृत्य हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को ये अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके अभिमान को थोड़ा सा कम करने के लिए ऐसे वचन जो है रुक्मिणी जी को कहा। तो जो है जब रुक्मिणी जी ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी वाणी सुनी तो उनको जो है बहुत ही जो है वो जो है बहुत ही पश्चाताप, बहुत ही जो है काँपने से लग गई। जब रुक्मिणी जी ने तब वे भयभीत हो गए, उनका हृदय धड़कने लगा, वो जो है रुदन करती हुई अगाध समुद्र में डूबने उतराने लगी। पर भगवान श्री कृष्ण समझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि जो है चक्कर में पड़ गई और वो अत्यंत दीन हो रही, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम ही एकमात्र मेरे परायण हो, मेरी प्रिय सहचरी हो। तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने ऐसा कहा था। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम के केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। अब उनके हृदय से ये भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। अब इस अलज्ज हास भरी और प्रेम भरी मुस्कान के साथ कहने लगी। रुक्मिणी जी ने कहा कि हे कमल नयन, आपका ये कहना ठीक ही है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपका ये कहना ठीक है। आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ जहाँ पृथ्वी के राजा नहीं, स्वयं पर ब्रह्म राजा होते हैं। तब भगवान ने कहा कि हे सुंदरी, तुम्हारे मुख से यही सुख सुनने के लिए तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें छकाए। तुमने मेरे शब्दों को अक्षरशः सही व्याख्या की। तुम्हारा ये प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल हम अभिनंदन करते हैं। तो ऐसा तरीके से भगवान ने जो है कथा को जो है एक तरीके से, फिर उसके बाद में उषा अनिरुद्ध, और भगवान ने जो है कई प्रकार की जो है लीलाएं की, कई प्रकार की जो है लीलाओं का अनुसरण किया, त्रिविध का उद्धार किया। कौरवों पर बलराम जी का कोप हुआ और शाम्ब का विवाह हुआ। इसके बारे में भी कथा कहते हैं। एक बार नारद जी के मन में ऐसी जिज्ञासा हो गई कि जा करके हम ये देखें कि भगवान श्री कृष्ण जी की दिनचर्या क्या है, भगवान श्री कृष्ण अपनी दिनचर्या को किस तरह व्यतीत करते हैं। इतने सारे रानियों के बीच में हो करके, इतने सारे पुत्रों के बीच में हो करके, इतने सारे माया का भोग करते हुए भगवान श्री कृष्ण किस तरीके से योगीश्वर कहलाए जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को किस तरीके से योगी पति कहा जाता है। तो इसके बारे में मुझे जो है छोटी सी कथा कहने में बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। देखिए, जब हमारे जीवन में ऐसा भाव आ जाए कि जो कुछ भी दिया हुआ है वो सब कुछ जो है परब्रह्म परमात्मा का है, जो कुछ भी दिया हुआ है वो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, जो कुछ भी दिया हुआ है वो सब कुछ जो है परम प्रभु हमारे इष्ट देव का दिया हुआ है।
तब हमारे जीवन में उन कर्मों को करते हुए, उन सत्कर्मों को भोगते हुए, उन भोगों को भोगते हुए, उन पिपासाओं को भोगते हुए, उनको भोगते हुए कभी भी हम उसमें लिप्त नहीं हो सकते हैं। क्यों कहा गया है? वस्तुतः देखा जाए तो हम सब इस धरती के मेहमान हैं और कुछ भी नहीं है। मेहमान क्यों हैं? देखिए, हम सब इस धरती पर मेहमान हैं इसलिए क्योंकि ना हम यहाँ कुछ ले करके आए थे, ना ही हम यहाँ से कुछ ले करके जाएंगे। हमें ये जो संसार में वैभवता दिखती है, जो विलासिता दिखती है, जो भोग की सामग्री दिखती है, जो ऐश्वर्य दिखता है, जो सुंदरता दिखती है, जो असुंदरता दिखती है, जो बड़े बड़े अट्टालिकाएं दिखती हैं, बड़े बड़े जो है ऐश्वर्य संपन्नता दिखती है, ये सब कुछ जो है स्वप्न के समान मानी गई है। अब स्वप्न के समान किस तरीके से मानी गई है? भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती से कहते हैं, क्या कहते हैं माता पार्वती से? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि हे पार्वती, मैं अपना अनुभव कहता हूँ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे अनुभव को? एक्सपीरियंस। मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि हे पार्वती, इस जगत में जो कुछ भी तुमको दिख रहा है, दृश्य पदार्थ, अदृश्य पदार्थ, भोग, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, सब कुछ, ये सब कुछ जो है स्वप्न के समान है। सत्य ये कुछ भी नहीं है, सत्यता इसमें कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से जब हम निद्रा के वशीभूत होते हैं, तब निद्रा के वशीभूत हो करके हम कई प्रकार के स्वप्नों में विचरण करते हैं। कभी तो हम ये देखते हैं कि हम तो बहुत बड़े धनवान हो गए, कभी तो हम ये देखते हैं कि हम बहुत बड़े विद्यावान हो गए, कभी तो हम ये देखते हैं कि हम बहुत बड़े ऐश्वर्यवान हो गए, कभी तो हम ये भी देखते हैं कि हम बहुत बड़े निर्धन हो गए, कभी तो हम ये देखते हैं स्वयं अपनी मृत्यु को देख लेते हैं, कभी तो हम स्वयं दूसरे की मृत्यु को देख लेते हैं, कभी तो जो भविष्य में होने वाला है उन घटनाओं को देख लेते हैं, और कभी तो जो अतीत में जो घटनाएं हो चुकी हैं, जिसको हमने न देखा है, न सुना है, न समझा है, उन घटनाओं को देख लेते हैं। और कभी कभी तो हम भूत, भविष्य, वर्तमान, अर्थात जो बीत चुका है, जो होने वाला है और जो आजकल हो रहा है, इन सब को हम स्वप्न के माध्यम से देख लेते हैं। और कभी तो हम ये देखते हैं हमारी अनेकों प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो गई, कभी तो हम ये देखते हैं हम कई प्रकार से परेशान हो चुके हैं, कई प्रकार से हम पीड़ित हो चुके हैं। लेकिन वस्तुतः जब हमारा स्वप्न खत्म होता है, जब हम निद्रा से जो है हम जो है हमारा जो है निद्रा से जब हम जागते हैं, तो जागने के बाद ना वो ऐश्वर्य, ना वो सुख, ना वो संपत्ति, ना वो जीवन, ना वो मरण, ना वो दुख, ना वो सुख, कहीं पर कुछ भी नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सामने है वही दिखता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि स्वप्न पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, निद्रा पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करना चाहिए तो सत्यता पर विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए तो ईश्वर की प्राप्ति पर विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए तो भगवान की भक्ति में विश्वास करना चाहिए। तो भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि हे पार्वती, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि ये सब जो है एक स्वप्न के समान है।
और फिर अगर स्वप्न के समान है तो सत्य क्या है? सत्य किसको कहेंगे? सत्य की जो है परिभाषा क्या है? तो श्री आप सबको भी, शिव शक्ति परिवार को भी कोटिशा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है विजय जी, आपने बहुत अच्छी प्रेरणा की है, आपको कोटिशा लाख लाख धन्यवाद। आपके श्री शिव शक्ति परिवार को भी कोटिशा लाख लाख धन्यवाद। ये एक ब्राह्मण का आशीर्वाद है कि आज एक सुदामा की भी कथा आएगी आगे। तो ये मेरे पास में कुछ इतना तो नहीं है, पर मेरे पास में जो प्रभु ने दिया है वो एक आशीर्वाद स्वरूप दिया है। तो मैं आज आपको श्री शिव शक्ति परिवार को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, सच्चे मन से प्रदान करता हूँ। श्री कृष्णा कुशलम करोतु भवताम, धाता प्रजानाम सुखम, निर्विघ्नं गणनायकः प्रतिदिनं भानु प्रतापोदयम्। शंभुस्ते धन धान्य कीर्ति मतुलाम, दुर्गारिनाशम सदा, गंगा ते खलु पापः निशिदिनम लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। भगवान श्री कृष्ण आप सभी के पूरे परिवार का कुशल मंगल करें। ब्रह्मा जी आपके परिवार की वृद्धि करते रहें और दुर्गा माता आपके सभी अनिष्टों का विनाश करते रहें। गणेश जी भगवान आपके सभी विघ्नों का नाश करते रहें। गंगा माँ आपके सभी पापों को निस्दिन क्षमा करती रहें। और लक्ष्मी जी का सदा सर्वदा आप सब पर वास हो, हम पर भी हो, सब पर भी हो। ये जो है एक आशीर्वाद स्वरूप में एक ब्राह्मण एक यही दे सकता है, और कुछ नहीं दे सकता है, क्योंकि ब्राह्मण को तो भगवान ने इसके योग्य ही बनाया है। उसको अगर बहुत ही ज़्यादा संपत्तिवान बना देता, बहुत ही ऐश्वर्यवान बना देता, तो कहीं वो रावण के जैसा अभिमानी न हो जाता, कहीं वो विद्वता को पा करके कहीं अहंकार में न डूब जाता। इसलिए भगवान ने सबको कुछ न कुछ ऐसी विद्या प्रदान की है कि सबको अहंकार न होने पाए, घमंड ना होने पाए। तो कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्यता क्या है? सत्य क्या है? सत्य जो है भगवान हरि का भजन है। अभी आप जो कथा का श्रवण कर रहे हैं और भगवान मुझसे जो कथा का श्रवण करा रहे हैं, और आप सब जो भगवान की कथा में सम्मिलित हो रहे हैं, और आप सब भगवान की कथा में जो है सम्मिलित होने का प्रयास कर रहे हैं, यही सत्य है। जिस क्षण, जिस समय हमने परम पिता परमात्मा का सत्संग श्रवण कर लिया, हमने परम पिता परमात्मा की कथा को श्रवण कर लिया, हमने परम पिता परमात्मा के शरणागति को प्राप्त कर लिया, वही क्षण जो है क्षण माना गया है, वही क्षण जो है अनमोल माना गया है, वही समय अनमोल माना गया है, वही वस्तु अनमोल मानी गई है, वही व्यक्ति अनमोल माना गया है जिसने जो है भगवान के नाम को ले लिया है। नहीं तो कहते ही हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी का भी सत्संग। और दूसरी बात कहा गया है, सत्संग क्यों आवश्यक है, कथा क्यों आवश्यक है, कथा को क्यों कहना चाहिए, कथा को क्यों सुनना चाहिए, कथा को क्यों ग्रहण करना चाहिए, कथा को क्यों अपने जीवन में उतारना चाहिए, कथा को क्यों जो है अपने अंदर ढालने का प्रयास करना चाहिए, कथा को क्यों अपने विचार शक्ति में ला करके उसी तरीके से जीवन जीने का ढंग शुरू करना चाहिए। क्योंकि तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बगैर सत्संग के बुद्धि जागृत नहीं होती है, और जब तक बुद्धि जागृत नहीं होती है तब तक भगवान की कृपा की प्राप्ति भी नहीं होती है। जब तक भगवान की कृपा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक जो है हमें ऐश्वर्य भगवान के वैराग्यता की भी प्राप्ति नहीं होती है, और जब तक जीवन में वैराग्यता की प्राप्ति नहीं होती है तब तक जो है हमें प्रभु के इष्ट देव के सामीप्य की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर हमें सभी वस्तुओं का भोग भोगते हुए, हमें सभी ऐश्वर्यों का भोग भोगते हुए भगवान श्री कृष्ण की तरीके से जीवन धारण करने का प्रयास करना चाहिए।
जीवन में न जाने कितने संकट हों, कितनी जो है आपदाएं हों, कितनी परेशानियां हों, सुख में है तो कभी जो है भूलना नहीं चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। दुख में है तो कभी अधीर नहीं होना चाहिए, कभी भी इतना जो है अपने आप को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ना ही सुख जो है बरकरार रहता है, ना ही दुख जो है सदा समय एक साथ रहता है। दुख और सुख जो है आना जाना रहता है। तब नारद जी के मन में जब ये प्रकार आया, जब ये भाव आया कि भगवान श्री कृष्ण किस तरीके से इतने भोगों को प्राप्त करते हुए, इतने ऐश्वर्यों को प्राप्त करते हुए वो योगीश्वर कहलाते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण कहलाते हैं, तो जो है नारद जी द्वारकापुरी में आए और द्वारकापुरी में आकर के देखा कि बड़े बड़े महल की अट्टालिकाएं, रत्नों चांदियों के मढ़े हुए दिव्य 9 लाख सुंदर सुंदर भवन बने हुए थे, 9 लाख, जिसकी शोभा देख करके तो नारद जी भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें तो ऐसा आभास हुआ कि मैं तो वैकुंठ में पहुंच गया। और उसी के मध्य में भगवान श्री कृष्ण जी अंतापुर में 16,000 रानियों के साथ महल में विराजमान थे। उनमें से एक बड़े महल में देवर्षि ने प्रवेश किया। नारद जी ने देखा कि उस दिव्य महल की स्वामिनी रुक्मिणी देवी के साथ भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहा, और इसके बाद में जो है वहाँ पर देखा कि दूसरे जगह महल में गए, वहाँ पर देखा कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। उसके बाद में वहाँ नारद जी तीसरी रानी के महल में गए, वहाँ देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे मुन्ने को प्यार कर रहे हैं, अपने बच्चों को प्यार कर रहे हैं। और इसके बाद में चौथे महल में गए तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार वो जहाँ जहाँ जिन जिन महलों में गए वहाँ पर देखा कि भगवान अलग अलग प्रकार की कई प्रकार की लीला कर रहे हैं, कई प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भगवान श्री कृष्ण से पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान नारद जी ने जब भगवान की लीला देखी तो देवर्षि नारद जी ने कुछ हंसते हुए कहा। क्या कहा? नैवाद भूतम त्वयि विभोखिलम लोकनाथे मैत्री जनेषु सकलेषु दमखलानाम। आप समस्त लोकों के एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए कोई ये नई बात नहीं है कि आप अपने भक्त जनों से प्रेम करते हैं, दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभो, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों के कल्याण करने के लिए स्वेच्छानुसार रूप धारण किया है। ये हम भली भांति जानते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए। नारद जी ने जब इस प्रकार की प्रार्थना की तो उसके बाद में जो है फिर कहा कि आप ऐसे कुछ कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सदा बनी रहे। मैं चाहे जहाँ भी रहूँ, जैसे भी रहूँ, उनके ध्यान में तन्मय रहूँ। तो उसके बाद में जब नारद जी को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रत्यक्षा ज्ञान हुआ, उसके बाद में नारद जी नतमस्तक हो गए भगवान श्री कृष्ण के आगे। कहने का अर्थ जैसे मैं अभी कह रहा था कि भगवान जो है, हमें अगर हम अपने मन को ईश्वर को समर्पण करते हुए, ब्राह्मण की सहायता की बात आती है, जब कहीं जो है किसी की सहायता की बात आती तो पीछे हट जाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो जैसा कर्म करता है उसको उसी के अनुसार उस फल की प्राप्ति होती है। जो जैसा मन लगाता है उसको उन्हीं के अनुसार फल की प्राप्ति। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र, परम सखा, और उनकी पत्नी सुदामा जी की पत्नी कहती थी, हम इतने गरीब हैं, हमारे बच्चे कई दिनों तक बेचारे भूखे प्यासे रहते हैं। सुदामा जी को कभी किसी दिन भिक्षा की प्राप्ति होती, किसी दिन भिक्षा की प्राप्ति नहीं होती, बेचारे बड़े दुखी होते वो। और एक दिन उनकी पत्नी से रहा नहीं गया, यशोधरा से। उन्होंने कहा कि स्वामी आप जाइए, आपके तो सखा हैं द्वारकाधीश, उनसे कुछ सहायता की कामना कीजिए। तो देखिए, सुदामा जी दुख में भी दुखी नहीं है, सुख में भी सुखी नहीं है,
क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर आप आसक्ति रहित होकर के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो ना तो आपको सुख की ना दुख की, आपको किसी प्रकार का कोई संकट नहीं होगा। ना सुख में आप फूलेंगे ना दुख में आप विचलित होंगे। तो सुदामा जी ने सब कुछ होते हुए भी कभी ये ऐसा नहीं सोचा कि जाऊं अपने सखा से कुछ जो है मांगू। मेरा सखा मेरा मित्र आज जो है परम धनी बन चुका है, द्वारकाधीश बन चुका है, पर अपनी पत्नी के कारण, अपने बच्चों की गरीबी के कारण, अपने पत्नी के बार बार कहने के कारण सुदामा जी ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। और सुदामा जी ने कहा जा तो रहा हूँ अपने मित्र के पास, पर मैं खाली हाथ कैसे जाऊँगा, मैं क्या लेकर के जाऊँगा, खाली हाथ कैसे जाऊँगा। तो जो है सुदामा की पत्नी जी ने उनको 2 मुट्ठी चावल पड़ोस से बांध करके लाई और पोटली में बांध दिया और कहा कि अपने जो है भैया से बोलना कि जो है जो कुछ जो है तुम्हारी भाभी ने प्रदान किया है इसको स्वीकार करना। हमारे पास इतना तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है। और सुदामा जी ने उसको ग्रहण करते वो चल गए, द्वारकाधीश की ओर चल रहे हैं, द्वारका की तरफ चल रहे हैं। रास्ते में बड़े बड़े संकट आ रहे हैं, बड़े बड़े दुख विपत्तियां आ रही हैं। उन विपत्तियों को करते झेलते झेलते, कभी धूप की, कभी शीतलता का, कभी कहीं, पर भगवान श्री कृष्ण का साथ ही साथ सानिध्य भी प्राप्त होता रहा। और भगवान श्री कृष्ण के सानिध्यता को प्राप्त करते हुए वो द्वारकाधीश जाकर के पहुँचते हैं। और द्वारकाधीश पे जाकर के कहते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के दूत से कहते हैं कि हे प्रभु, और उनका स्वरूप कैसा है। धोती फटी सी लटी दुपटी प्रभु जाने को आए बसो ही रामा। जब जो है भगवान श्री कृष्ण के दूत से कहा कि जा करके मेरा संदेशा भगवान श्री कृष्ण से कहिए, तो द्वारपाल ने कहा कि ठीक है, आप जो है यहीं पर विराजमान हो, मैं जा करके द्वारकाधीश से आपका संदेशा सुनाता हूँ। और जब जा करके भगवान श्री कृष्ण से कहा उन्होंने, शीश पगाना झगातन पे अरु पाहु पावन की नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपटी प्रभु जाने को आई बसो यही धाम। क्या कहते हैं, द्वार खड़ो द्रिज दुर्बल एक देख रहो चकसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत ने ऐसा कहा कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने जैसे सुना कि सुदामा मेरा बचपन का सखा आया हुआ है, उसी समय वो अपनी पटरानी रुक्मणी के साथ जो लक्ष्मी जी का अवतार थी, नंगे पैर ही सिंहासन पर से दौड़ते हुए चल दिए और द्वार पर जा करके उन्हें अपने वक्षस्थल से लगा लिया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। जब दूत ने ऐसा समाचार दिया जाकर के, जब सुदामा जी ने दूत से कहा, और चलते ही मोहन चले आए, मोहन चलते ही गए और सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा करके भगवान उनको अपने साथ अपने द्वारकाधीश में अपने उच्च सिंहासन पर जा करके उनको विराजमान कर दिया और उनका पैर धोने लगे। और जैसे ही भगवान उनका पैर धोने लगे तो भगवान ने सुदामा की इतनी दीनहीन अवस्था देख करके, उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, रोते रोते उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लुक गई। ऐसे विहाल बियावनी सो पुन कंटक जान लगे
पुन जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए ते न कितै दिन खोए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे सखा, तुम इतने दिन से दुखी थे, इतने दिनों से तुम निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर क्या एक बार भी तुमको मेरी सुधि नहीं आई? एक बार भी तुमको मेरी जो है मेरी मित्रता की सुधि ना आई? अरे एक बार तो कहते, एक बार कहते। और इतने दिन तुम कहाँ रहे? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान सुदामा की दीनहीन अवस्था को देखते हुए बड़े ही दुखित हो गए, बड़े ही व्यथित हो गए, और इतने आंसुओं की बरसात हो गई कि उनका हाथ तो परात को छू ही नहीं रहा है। आंसुओं से उनके पैरों को, सुदामा जी के पैरों को जो है, तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी की कई प्रकार से पूजा की, और जो है कई प्रकार के पकवान परोसे, और कहा कि आप इसको ग्रहण कीजिए, और तुम्हारी भाभियों ने बड़े स्नेह से तुम्हारे लिए बड़े प्रेम से बनाए हैं, इसको पालो। और भगवान ने उनको भोग प्रदान किया। फिर उसके बाद में भगवान ने कहा, मित्र, क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है? मुझे यकीन है कि तुमने मेरे लिए कुछ ना कुछ मेरी भाभी ने जरूर भेजा होगा, लाओ दिखाओ तो सही क्या भेजा है। सुदामा जी टालते रहे, छुपाते रहे, बोले हम अपने द्वारकाधीश को, इतने बड़े राजा को, अगर मैं ये भेंट कैसे दूं, जो कई प्रकार के व्यंजनों में, जो इतने सुंदर सुंदर महल में रहता है, उसे मैं किस तरीके से अपने इन तंडुल को दिखाऊं। पर भगवान श्री कृष्ण तो योगेश्वर ठहरे, उन्होंने सुदामा जी के तंडुल को लिया और एक भाग से सुदामा जी को पृथ्वी का राज्य सौंप दिया। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय। दूसरे लोक से स्वर्ग लोक। तीसरा जब लेने लगे, माता लक्ष्मी जी ने रोक दिया, प्रभु अपना वैकुंठ लोक नहीं प्रदान करना है। अरे दान में दे दो, सब कुछ तो दे दो, पर अपना घर तो मत दो। अगर अपना घर दे दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो लक्ष्मी जी की आज्ञा से तो भगवान ने क्या कहा कि जो है, भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं तो प्रेम की वशीभूत हूँ देवी, और प्रेम के द्वारा जो भी पत्र पुष्प मुझे जो है देता है, उसको मैं प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेता हूँ, उसको मैं प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेता हूँ। आज थोड़ी सी कथा 5-10 मिनट ज़्यादा कहूँगा, इसके लिए आप सब मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि 10-15 मिनट का समय सिर्फ चाहता हूँ जी। तो कहने का अर्थ क्या है, जब भगवान ने सुदामा जी की इतनी कई प्रकार से सेवा प्रदान किया, कई प्रकार से उनको, तो जब भगवान ने तंडुल खाया तो सुदामा जी को इतना जो है धनी बना दिया। एक ही रात्रि में माता लक्ष्मी जी ने जा करके वहाँ सुदामा जी के महल को स्वर्ग लोक जैसा बना दिया, सभी अड़ोस पड़ोस को भी स्वर्ग लोक जैसा बना दिया। लेकिन अगर आज के मित्रों की परिभाषा की जाए, आज के मित्रों की परिभाषा को देखा जाए, तो हमें ये ग्रहण करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता से। आज के मित्र कैसे हैं? अगर एक मित्र किसी निर्धनता के कारण, किसी के कारण अगर वो निर्धन को प्राप्त हो गया, उसका काम काज नहीं चल रहा है, उसको किसी प्रकार की समस्या है, दूसरा मित्र उससे जा करके थोड़ा सा भागने का प्रयास करता है, दूसरा मित्र उससे जो है छिपने का प्रयास करता है। और आजकल की दोस्ती तो ऐसी दोस्ती होती है, क्या कहते हैं कि कभी हम पर भी वो जान दिया करते थे, कभी हम पर भी वो जान दिया करते थे,
जो कहते थे वो मान लिया करते थे। अब तो भैया नजदीक से ही अनजान बन के गुजर जाते हैं, जो दूर से ही पहचान लिया करते थे। यानी कि जब सब कुछ हमारे पास था तब तो कहते थे आप मेरे परम सखा हो, मेरे परम मित्र हो, मेरे परम वो हो। लेकिन आजकल क्या है, जैसे ही कोई परेशानी आई, जैसे ही कोई संकट आया, जैसे ही कोई दुख आया, यूं कटते हैं कहीं वो हमें देख ना ले, कहीं हमसे किसी प्रकार की याचना न करने लग जाए। हमें भगवान श्री कृष्ण से ये सीखना चाहिए। सब कुछ होते हुए भी हमें किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। और हम, जैसे कि कल की कथा में मैं कह रहा था कि हमको परम पिता परमात्मा ने जो भी जिसके भी योग्य बनाया है, हमें वो सेवा तुरंत प्रदान कर देनी चाहिए। हमें उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहिए, कोई अवसर नहीं देखना चाहिए। ये अवसर आएगा तब हम ये करेंगे, ये काम आएगा तब हम करेंगे, क्योंकि अवसर आने से पहले वो अवसर ही नहीं, वो काल आ जाएगा, तब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। जब तक हमारे पास में धन है तब तक हम दान देने के अधिकारी हैं। जब तक हमारे शरीर में बल है तब तक हम सेवा के अधिकारी हैं। जब तक हमको परम पिता परमात्मा ने अपनी कृपा दृष्टि से सब कुछ वैभव प्रदान किया है, तब तक हम हर कार्य कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जब हमारा धन किसी के पास में चला जाएगा, जब हमारा शरीर रोगाणुओं से घिर जाएगा, तब हम चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब, मित्रता की भगवान ने कितनी अच्छी पराकाष्ठा दी है कि एक मित्र जब गरीब हो तो उसकी सहायता के लिए भगवान तुरंत दौड़े दौड़े चले आए। और आजकल का धनी व्यक्ति समझता है जब कोई उसका कोई मित्र, कोई उसका ब्राह्मण या कोई अगर किसी वजह से परेशान है, उस परेशानियों से उसका कोई लेना देना नहीं होता। वो सोचता है इसकी परेशानी इसकी है, मुझसे क्या लेना देना। और ऐसा सोचते तो मित्रता वही है जहाँ पर एक दूसरे का सम्मान हो, जहाँ पर एक दूसरे को जो है एक दूसरे का मान हो। देखिए, मान सम्मान और इज्जत बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। मान सम्मान इज्जत को बनाए रखना बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। और मान सम्मान इज्जत उसी को कहते हैं कि जब तक आपके मन में ये भावना ना हो, जब तक आपके मन में ये कामना ना हो कि आप जब तक सामने वाले को समझने का प्रयास नहीं करते हैं, सामने वाले की परिस्थितियों में जाने का प्रयास नहीं करते हैं, तब तक आप वो मान सम्मान झूठा है। हम चाहे कितनी बार भी पैर छुएं, कितनी बार भी प्रणाम करें, लेकिन जब तक सच्चे मन से हमारे मन में ये भावना नहीं आएगी कि हमको जो प्रभु ने जिसके योग्य बनाया है हम उसको तुरंत कर दें, तब तक जो है कोई सेवा का अर्थ नहीं। तो कहने का अर्थ क्या है, भगवान ने ऐसी मित्रता निभाई, सुदामा को गले से लगाया। और भगवान श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता आज के समय में ज़्यादा जानना चाहिए, मानना चाहिए, तभी जो है हमारा परम कल्याण हो सकता है। इस प्रकार भगवान ने जो है कई प्रकार की लीलाएं की, वसुदेव के यज्ञोत्सव को किया। और उसके बाद में एक बार देवकी जी ने कहा कि कृष्ण, मैंने सुना है कि तुम भगवान हो, मेरे उन 6 पुत्रों को भी ले आओ। तो भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा जो है अपने उन जो है भाइयों को भी ला करके माता देविकों को दिखाया। इसके बाद में भगवान ने जो है और भी कई प्रकार की लीलाएं प्रदान की, और भी कई प्रकार के जो है धर्मों को प्रदान किया। इसके बाद में भगवान और शिव जी की भी कथा आती है कि एक बार जो है शिव जी तो इतने भोले भाले हैं कि एक बार जो है भगवान शिव ने क्या किया था कि हे परीक्षित, भगवान भोलेनाथ जी हमेशा अपनी शक्ति से रहते हैं और इतने भोले, उनसे कोई कुछ भी मांगे प्रदान कर देते हैं। तो एक बार जो है शकुनी का पुत्र, अब भगवान एक कथा और कहते हैं कि हे परीक्षित, जो सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन सबसे पहले हर लेता हूँ। वो निर्धन हो जाता है, उसके सगे संबंधी उसकी परवाह न करते हुए उसको छोड़ देते हैं। फिर वो धन को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के उपाय करता है, तब भी उसको मैं विफल कर देता हूँ। इस प्रकार जब वो बार बार विफल हो जाता है
तब उसको वैराग्य की प्राप्ति होती है, मेरी प्राप्ति होती है। इसके बाद में भगवान ने जो है भृगु ऋषि की कथा आती है। भृगु ऋषि ने एक बार परीक्षा लेनी चाहिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान है जिसको इस यज्ञ का भाग दिया जाए। उसके बाद में और भी कई प्रकार की कथाएं आती हैं और कथाओं को कहते सुनते हुए, कथाओं को समझाते जानते मानते हुए भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को ग्रहण करते रहते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब तक हमारे मन में ऐसा भाव नहीं आता है, ऐसी कामना नहीं आती है, ऐसे जो है कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं होता है कि मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये भावना होनी चाहिए जी। और कल जो मैंने बताया था कि सच्ची सेवा का वो मानना चाहिए, जानना चाहिए, मित्रता को जो है बड़े ही प्रेम भक्ति भाव से निभाना चाहिए, क्योंकि मित्र से बड़ा कोई धन नहीं होता है। तो इस तरीके से भगवान के आज जो है षष्ठम दिवस की कथा को जो है जो भी मैंने सुनाया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि हे प्रभु जो भी मेरे मुख से वाणी निकली आपके द्वारा निकली, आपकी वस्तु आप ही को अर्पण। जो मुझसे बन सका वो प्रभु मैंने जो है करने का प्रयास किया। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यत पूजितम मयाम देवा परिपूर्णम तदस्तु में, कि हे प्रभु मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और विश्वासहीन भक्तिहीन से जो कुछ भी किया है वो सब कुछ आपको अर्पण हो। मेरे सभी भक्तों का कल्याण हो, मेरे सभी मित्रों का कल्याण हो, मेरे सभी बंधु बांधवों का कल्याण हो, श्री शिव शक्ति परिवार का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। अब जो है भगवान भागवत की हम जो है आरती करेंगे, उसके बाद में जो है मैं कथा को जो है विराम देना चाहूँगा। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है, हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती, पापियों के पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दरस कराने वाला है, ये सुख करणी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों के पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों के पाप से है तारती। बोलिए भागवत महापुराण की जय, सभी श्रोता वक्ताओं की जय। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने इतना अच्छा समय और इतने अच्छे शांति के द्वारा मेरी कथा को ग्रहण किया है। मेरी कथा क्या प्रभु की कथा को ग्रहण किया। लाख लाख धन्यवाद, कोटिशा धन्यवाद।